दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये मामी और भांजे की बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरा नाम राधिका है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरे घर कुछ दिनों के लिए मेरा भांजा आया था। उसका नाम प्रदीप है और उसकी उम्र 24 साल है। प्रदीप बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मैं बाम लगा रही थी कि तभी अचानक से बाम मेरे हाथों से छूट गया और नीचे गिर गया। मैं बाम को उठाने के लिए नीचे झुकी तो मैं लड़खड़ाते हुए प्रदीप की तरफ ही गिर गई। हड़बड़ाहट में प्रदीप ने मुझे किसी तरह संभाला, फिर भी मेरे हाथों में मोच आ गई थी। दर्द के कारण मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रदीप ने मुझे आराम से बैठाया और मेरी चोट वाली जगह पर दवा लगाई। धीरे धीरे मेरा दर्द कुछ कम हुआ तो मैंने बात को बढ़ाते हुए प्रदीप से कहा, तुम कब यहाँ आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। प्रदीप मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगा और बोला, आप गहरी नींद में थी, मैं ऊपर कमरे में सोने चला गया था। फिर सर का दर्द बढ़ा तो नीचे आया और आप मुझे इस हाल में मिली। प्रदीप की चालाकियाँ मुझे समझ तो आ रही थी कि वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन तो पहले से ही प्रदीप पर फिदा था, लेकिन जब तक मुझे प्रदीप के मन की पूरी सच्चाई समझ न आ जाती, मैं अपना झुकाव इस ओर कैसे कर सकती थी। मैं प्रदीप पर ये सब जाहिर भी नहीं होने देना चाहती थी। मैं जिस तरह खुद को संभाल रखी थी वो इतना ज़्यादा आसान नहीं था। समझ तो मैं भी रही थी, पर मैं एक बार सब अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसके लिए मुझे प्रदीप को अपनी तरफ बनाए रखना ज़रूरी था। प्रदीप की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा और मैं बोली, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं सोना चाहती हूँ। प्रदीप मेरी तरफ विस्मय निगाहों से देख रहा था। सुबह जब तैयार होकर प्रदीप अपने घर जाने लगा तो मैंने उसको रोकते हुए कहा, 3 दिनों बाद दिव्या का बर्थडे है, उसके बाद चले जाना। मेरी बात सुनकर प्रदीप के चेहरे पर खुशी आ गई थी, क्योंकि मन ही मन वो भी तो यही चाहता था। अगले दिन मेरे पति की नाइट ड्यूटी थी। रात में मैं मेरी बेटी और भांजा था। शाम को हमने खाना खाया और अपनी दिव्या को सुला दिया। मैं आज इस रात का फ़ायदा उठाना चाहती थी। शायद यही बात मेरे भांजे के दिमाग में चल रही थी। हम दोनों एक ही सोफे में बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद मेरे भांजे प्रदीप ने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैं भी उसका साथ देने लगी। कुछ ही देर में हम दोनों पूरी तरह से एक हो गए। फिर हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।